नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कीम में। अभी हरियाणा के नए सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के अवसर पर हरियाणा वासियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। 1 नवंबर से हरियाणा दिवस के अवसर पर सीएम साहब ने किसानों, बुजुर्गों, युवाओं और बीपीएल कार्ड वालों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो अभी इस महीने से हरियाणा वासियों के लिए क्या बड़े फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और सरकारी योजना से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले अभी युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। अभी जिनकी भी आयु 21 वर्ष से ज़्यादा है उन सभी को मिलेंगे 3500 रुपये हर महीने। जी हाँ, इसके बारे में आप ध्यान से देखें। अभी जो भी हरियाणा में रह रहा है और उसकी जो आयु है वह 21 वर्ष से ज़्यादा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की या गृहिणी यानी हाउसवाइफ, सभी को 3500 रुपये तक हर महीना मिलेंगे। इसमें जो आवेदन है वह भी इसी महीने से यानी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक ही लिए जाएंगे। यानी यह जो आवेदन है यह आप सिर्फ 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में ही करवा सकते हो। उसके बाद ये जो फार्म है वह नहीं भरे जाएंगे। यानी जिन बच्चों ने अभी 12वीं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन बोर्ड से कर की है या हरियाणा के अलावा किसी अन्य स्टेट से पढ़ाई की हुई है तो उनको 1200 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक हर महीने इसमें दिए जाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपका 3 साल पहले रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाया होना चाहिए। तो जिसने भी पहले से रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा रखा है वह सिर्फ इसी महीने में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में मेरे चैनल पर आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी। और इस आवेदन की जो लास्ट डेट है वह 30 नवंबर है। 30 नवंबर से पहले ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसी के साथ जो हरियाणा के युवा है उनके लिए और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आप सभी को पता होगा कि अभी सीएम शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी जी ने 25,000 के करीब बिना खर्ची पर्ची के फेयर सिलेक्शन करवाए हैं, जो सिर्फ अपनी मेहनत पर, अपनी पढ़ाई के दम पर लगे हैं। अभी सभी को पढ़ाई का पूरा हक मिल रहा है। इसी के साथ अभी जो युवा रह गए हैं उनके लिए भी नियंत्रण प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अभी सीटी एग्जाम के लिए दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी 1 लाख से ज़्यादा की भर्तियां निकलनी है, जिसमें ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस, ड्राइवर, क्लर्क और अस्टेट आदि शामिल है। तो जो बच्चे पहले सीटी का एग्जाम नहीं दे पाए थे या जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वह अभी से अपनी जो पढ़ाई है वह शुरू कर दें, क्योंकि जल्द ही जो सीटी का एग्जाम है वह लिए जाने हैं। और इसी के साथ जो हरियाणा के निवासी हैं उनके लिए एक और योजना चल रही है जिस पर उनको अभी 7200 रुपये से लेकर 9500 रुपये तक हर महीना मिलते हैं। यानी जो बच्चे हरियाणा में रेगुलर पढ़ाई कर रहे थे और अभी उन्होंने जो अपनी पढ़ाई वह छोड़ दी है या जैसे कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, अपनी आगे नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो वह बच्चे अभी सक्षम के तहत 7200 रुपये से लेकर 9500 रुपये हर महीना कमा सकते हैं। और इस योजना के बारे में मेरे चैनल पे आपको डिटेल वाइज अलग से वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस योजना के तहत जिन बुजुर्गों की आयु अभी 70 प्लस है तो उन सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड के तहत जोड़ा गया है। अभी वह सभी बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है तो उनको किसी भी बीमारी के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री इलाज करवाए जाएंगे। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें बाकी कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। यानी जिन बुजुर्गों की आयु 70 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो वह इसका लाभ ले सकेंगे। यानी इस योजना के लिए पात्रता केवल आयु के आधार पर है। इसमें इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी भी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। यह जो सुविधा है यह 70 वर्ष से अधिक हर व्यक्ति को दी जाएगी। और इसी के साथ जिन बुजुर्गों की आयु अभी 60 साल कंप्लीट हो गई है तो उनको बुढ़ापा पेंशन लगवाने के लिए अभी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अभी 60 साल की आयु होते ही आपके पास विभाग की तरफ से फोन आ जाएगा और आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है वह शुरू कर दी जाएगी। जैसे पहले पेंशन लगवाने के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और फिर भी जो पेंशन है वह नहीं लगती थी। तो अभी सीएम साहब के द्वारा सभी बुजुर्गों के लिए यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इसके लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा, तो उसके बारे में मेरे चैनल पे आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ हम बात करें कि जिनके पास अपना बीपीएल कार्ड है उनके लिए अभी क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि किसानों के लिए अभी हरियाणा सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। तो सबसे पहले तो जो रबी की फसलें हैं जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि सभी फसलों पर एमएसपी यानी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की है। यह किसान भाइयों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। पहले गेहूं का एमएसपी रेट था 2375 रुपये, जो अभी 2425 रुपये हो गया है। इसी के साथ जौ का एमएसपी रेट था 1850 रुपये, जिसे बढ़ाकर अभी 1980 रुपये कर दिया है। इसमें भी 130 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
और पहले चने का एमएसपी रेट था 5440 रुपये, जिसे भी बढ़ाकर 5650 रुपये कर दिया है। इसमें भी 210 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। और मसूर का भी अभी एमएसपी रेट 6700 रुपये कर दिया है, जिसमें भी 275 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी के साथ सरसों का पहले एमएसपी रेट था 5650 रुपये, जो भी बढ़ाकर 5950 रुपये कर दिया है। यानी सरसों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो 300 रुपये की गई है। और इसी के साथ अगर आपके पास 5 एकड़ से कम भूमि है तो आप किसान सम्मान निधि के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 2-2 हज़ार रुपये की जो किस्त है वह भेजी जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि बीपीएल कार्ड पर अभी हरियाणा सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। तो अभी बीपीएल कार्ड पर अभी कई नए नियम बनाए गए हैं और इस महीने से आपको बीपीएल कार्ड पर कई योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 1 है पोर्टेबिलिटी की सुविधा। यानी राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि वे अपने मूल राज्य या मूल जिले से ही राशन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड परिवार अभी किसी भी राज्य से या जिले में जाकर अपना जो राशन है वह ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ आपका आधार कार्ड होना चाहिए और बायोमेट्रिक से ही आप भारत में कहीं भी से भी अपना जो राशन है वह ले सकते हैं। इससे जो गरीब परिवार अपना राज्य छोड़कर या अपने जिले से बाहर काम कर रहे हैं तो वह सभी वहीं से ही अपना जो राशन है वह ले पाएंगे। और इसी के साथ बीपीएल कार्ड वालों के लिए दूसरा बड़ा फैसला लिया है पोषक आहार को लेकर। अभी राशन कार्ड धारकों को अनाज ही नहीं बल्कि पोषक आहार भी उपलब्ध करवाएगी। इसके तहत बीपीएल परिवार वालों को गेहूं के साथ साथ बाजरी, चावल, दालें, खाद्य तेल और पौष्टिक आहार भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ हरियाणा सरकार ने जो बीपीएल परिवार से हैं उनके पास खुद का घर नहीं है तो उनके लिए 100 गज प्लाट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तो जिनके भी आवेदन लिए गए थे तो उनको भी 100 गज के जो प्लाट हैं वह दिए जाएंगे। इसी के साथ बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम है हर घर गृहिणी योजना। इसका उद्देश्य सभी को सस्ते रेटों पर गैस सिलेंडर मुहैया करवाना है। इसके लिए हरियाणा के सभी गरीब महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तो अभी जिसने भी इसके लिए आवेदन किया हुआ है उनको अपना सिलेंडर भरवाने के लिए सिर्फ 500 रुपये ही खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी की जो अमाउंट है वह आपके आधार कार्ड लिंक खाते में भेज दी जाएगी। और इसी के साथ जिन बीपीएल परिवार वालों को पहले फ्री सिलेंडर नहीं मिले थे तो वह अभी अपना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। तो यह थे हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले। और इसके अलावा मजदूरों, किसानों और बीपीएल कार्ड धारकों के लिए और भी कई बड़ी योजनाएं चल रही है। तो आप सभी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हर योजना की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।